हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस शुभ घड़ी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपका व हमारा दोनों का जीवन धन्य हो सके। तो फ्रेंड्स, आज अपन लोग एक नया टॉपिक कवर कर रहे हैं, लूश एंड विविध। जैसे कि आप लोगों को पता है, लूश एंड विविध हम लोग पूरी कवर कर रहे हैं, एक एक करके पूरे के पूरे। तो आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और 5-6 मिनट का वीडियो होगा और आपको 100% याद होंगे, हंसी मजाक में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा कैसे याद करेंगे? देखो, मैं कम, ऐसा लग रहा है मैं कम, और इधर है बाहर और चीनी। भारत और चीन है ना, तो बाहर हो गया और चीन। मैं कम बाहर तौलूंगा चीनी का। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। चीनी और इधर है भारत, तो भारत का भार और चीन मतलब चीनी, तो चीनी का भार कम तौलूंगा मैं कम तौलूंगा बाहर का चीनी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ मतलब रेड क्या है? रेड माने खतरा। तो खतरा कहाँ है हमारा? जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे सबसे ज़्यादा खतरा वहीं पे रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें याद हो गया, रेड क्लिफ रेखा, भारत एवं पाकिस्तान। अगला आगे बढ़ते हैं। 38वीं समानांतर रेखा। तो 38 में देखो, शुरुआत में 3 लिखा है ना, तो 3 लिखा हुआ है, तो 3 का तो उत्तरी हो गया, उत्तर। और ये समझ लीजिए, रिया नाम की 2 लड़की हैं जो जुड़वा थी, एक उत्तर में खड़ी है, एक दक्षिण में खड़ी है। तो 3 से तो उत्तर याद आना है, और 8 देखो कुछ कुछ 6 से मिलता है, 2 दक्षिण में 6 है ना, उससे। तो 3 से ही वैसे तो याद आ जाएगा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, और रिया नाम की लड़की 2 समानांतर खड़ी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडन को कैसे याद करेंगे? देखो, हिंडन ऐसा लग रहा है हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ। तो क्या छुपा हुआ है तो होता है? देखो, जर्मन में जर्म, जर्म मतलब रोगाणु। तो जर्म अगर कोई किसी पोल पे अगर खांस दे तो वहाँ पे जर्म छुपे रह जाएंगे कि नहीं? तो छुपना हिडन। हिंडन मतलब हिडन, हिडन क्या रहते हैं? जर्म। जर्म काय पे? जब कोई खांस देगा काय पे? पोल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100% याद हो गए होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए, लास्ट में मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, और फिर आप लोग देखना कि आपको याद भी हुआ है कि ऐसे ही मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट, मैगी आप लोग जानते ही होंगे, मैगी क्या होती है? तो एक लड़की दुकान वाले के पास पहुंची और बिना पैसे लेके दुकान वाले के पास पहुंच गई। तो उसने बोला कि अंकल जी, मुझको मैगी दे दीजिए। तो अंकल जी ने बोला लाओ पैसे। तो लड़की बोली, अंकल पैसे तो मेरे पास हैं नहीं। तो उन्होंने बोला, पहले तो फिर मैगी भी नहीं है मेरे पास, ये बोला उन्होंने। तो मैगी नहीं है मतलब मैगी नॉट, मतलब मैगी नहीं है किसने बोला? दुकानदार ने। क्यों? क्योंकि वो लड़की जो थी वो पैसे नहीं लेके आई थी। ठीक है ना, तो मनी, मनी में क्या है? जर्मनी में मनी आ रहा है, तो मनी नहीं लाई थी। और फ्राई तभी कर पाएगी, फ्राई मतलब फ्रांस, फ्रा याद आ जाएगा तो फ्राई फ्रांस याद आ ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनी नहीं थे इसलिए मैगी की मना कर दी, और फ्राई तभी कर पाएगी वो मैगी को जब उसके पास पैसे होंगे और उसको मैगी की पैकेट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 49वीं समानांतर रेखा। तो ऊपर देखो 3 था, तो 3 से क्या बनना था? ऊ। और 4 देखो, अगर 4 को आप लोग देखो तो 4 यू जैसा होता है कि नहीं होता? 4 का जो शेप होती है वो यू जैसी होती है, तो यू से यू ऐसे हो गया। और पीछे लिखा है 9, तो 9 से कनाडा में भी ना आ रहा है, ना मतलब 9। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है। थोड़ा सा भी आपको अगर ये ध्यान रहेगा तो 100% आपको पेपर में याद आ ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49वीं समानांतर रेखा का क्या था अभी? 4 से यू और 9 से कनाडा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं न रहीम। तो मैं न रही, इतना देखो ये ट्रिक है हमारी। मैं न रही, अगर मैं न रही तो रूस का मैं हमेशा रूप ट्रिक बनाता हूँ। तो मैं न रही तो मेरे रूप कैसे फाइन होगा? तो फाइन की स्पेलिंग क्या होती है? FINE। तो अगर इसको हिंदी में लिखें तो फिन बन जाएगा कि नहीं? तो फिन से फिनलैंड। ठीक है ना, तो मैं नहीं रहूँगी अगर जिंदा तो मेरा रूप ही कैसे फाइन रहेगा? फाइन मतलब फिन। ठीक, तो ये मेरी ट्रिक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। अगर आप ऐसी ट्रिक चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
और जिससे कि जो भी बेहतर से बेहतर मैं ट्रिक बनाऊं और वो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप अपना भी कोई टॉपिक चाहते हैं कि सर हमारी इस वीडियो में इस टॉपिक पे हेल्प करी जाए, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर हेल्प करूँगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर टाइप करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डूरंड रेखा। डूरंड है, इसको बोलते हैं ड्यूरंड। तो ड्यू मतलब क्या होता है, कर्जा किसी का ड्यू रह जाता है, मतलब ड्यू का मतलब क्या है, उसने चुकाया नहीं है कर्जा। तो ड्यू मतलब कुछ बाकी रह गया उस पर, ठीक है ना। तो कर्जे में कौन डूबा हुआ है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का पड़ोसी कौन है जो बगल में रहता है उसके, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये आपको 100% याद हो गए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। मैं कमोहन, तो मैं कम भार, और चीनी, चीनी का भार कम तोलूंगा मैं, ठीक है। रेड खतरा है। 38वीं समानांतर रेखा, तो रिया नाम की लड़की उत्तर दक्षिण में खड़ी थी, और 3 से उत्तर और 8 दक्षिण में छतरी बनता है, ठीक है। हिंडन, हेडन, हेडन क्या था, पोल पे जब कोई खांस देगा तो जर्म हिडन रह जाएंगे, ठीक है ना। पोल से पोलैंड और हिडन जर्म, जर्म से जर्मन, ठीक है। मैगी नॉट, मैगी नहीं है, किसने बोला था, दुकानदार ने, जब वो मनी नहीं लाई थी। और फ्राई तभी कर पाएगी जब मनी होंगे, और वो जब मैगी की पैकेट ले लेगी, ठीक है। तो फ्राई से फ्रांस और मनी से जर्मनी, ठीक। 49 में 4 यू बनना है, तो यूएसए, और 9 कनाडा ना, ठीक है। मैं न रही मतलब मैं न रही, तो मेरा रूप कैसे फाइन होगा, तो रूप से रूस, फाइन से फिनलैंड। डूरंड रेखा, ड्यू, ड्यू मतलब कर्जा, कर्जा ड्यू किस किस पे, पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का पड़ोसी कौन है, अफगानिस्तान, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। अब हम लोग टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया आंसर है। पता हो तो कमेंट अगर बॉक्स में आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर करेंगे। तो आप लोग बताइए, मैगी नॉट रेखा किन 2 देशों के मध्य में स्थित है। आपने अच्छे से याद किया है, और मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रहा, आपको पता ही होगा। और आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोगों को अच्छे से याद हुआ है ईमानदारी से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसका आंसर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं इसी उत्साह के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।